नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 2 अगस्त को नाग पंचमी है। उस नाग पंचमी वाले दिन जो नक्षत्र हैं, जो शनि ग्रह की स्थिति है, जो राहु ग्रह की स्थिति है, जो केतु ग्रह की स्थिति है, जो शुक्र ग्रह की स्थिति है, जो सूर्य ग्रह की स्थिति है, इस प्रकार से 5 ग्रहों से जो प्रभावित हैं, जिनके काल सर्पादि दोष है, जो पितृदोष से काल सर्प दोष उत्पन्न हो रहा है, जिनके जन्मपत्री में, जहां पे सूर्य शुक्र एक जगह बैठी हुई है, यदि वो अपने जीवन में किसी प्रकार से जैसे शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा में आप सफलता नहीं पाते हैं, तब यदि आप व्यापार करते हैं व्यापार में सफलता नहीं मिलती है तो, या सर्विस करते हैं सर्विस में आपको प्रगति नहीं मिलता है तो, इसके लिए सबसे पूजनीय दिन है उस दिन यदि आप काल सर्प दोष की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन होता है। जिससे इसमें 5 प्रकार के ग्रह का जो दोष आपके जीवन में चारों तरफ से कुंडली मार के बैठी हुई है, उससे आराम से उस दोष से बाहर आप निकल सकते हैं, बहुत सारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए, काल सर्प दोष होता क्या है? तो कहते जब पितृदोष बिखर जाता है तो छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में आ जाता है। सूर्य शुक्र जब बिखर जाता है तो राहु केतु पर प्रभाव आना शुरू होता है, तो आदमी मेंटली तौर पे अपने आप को समझा नहीं सकता और अपनी जो प्रगति है उसको अपने आप ही छिन्न भिन्न करता है, और फिर उस पर पछतावा होता है, उसकी वापसी नहीं होती है, उसके पीछे कर्ज पीछे लग जाता है, उसके गुस्से की बढ़ोतरी हो जाती है, उसके घर में अनावश्यक घटनाएं घटती हैं, उसके घर में शांति नहीं रहता है, सुख आते आते द्वार से बाहर वापस चली जाती है, कोई भी मंगल काज आज होते होते रह जाता है। तो ऐसे में काल सर्प दोष की पूजा करना आपके लिए प्राथमिकता होती है। तो पूरे साल में एक ऐसे श्रावण के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन ऐसा दिन आता है जिसमें यदि आप पूजा करते हैं तो 5 प्रकार का दोष की समाप्ति होती है और अच्छे फल की प्राप्ति होने का योग बन जाता है। तो आप किसी वैदिक विधान के साथ, पौराणिक विधान के साथ, लौकिक विधान के साथ आप काल सर्प दोष को समाप्त कर सकते हैं। तो किसी तीर्थस्थल, नदी के किनारे आप सर्प को पंचोपचार पूजा करके उनका मिट्टी का सर्प बनाए, तांबे का सर्प बनाए, चांदी का सर्प बनाए, पंचोपचार षोडोपचार पूजा करें, हवन करें, प्राण प्रतिष्ठा करके बाद में उनको विसर्जन करके नदी में प्रवाह करने से आपकी दोष की मुक्ति होती है। और इस तरह से जो लोग पूजा करते हैं उनके मन में यदि वो बेलपत्र चढ़ाते हैं, सफेद तिल चढ़ाते हैं, दूध इत्यादि चढ़ाते हैं, मिष्ठान्न चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं और मंत्र के द्वारा उनको आवाहन करके और अपने काल सर्प दोष निवारण कल के मन में संकल्प कर लेते हैं तो उनके जीवन में ये दोष में कमी आ जाता, दोष कभी मुक्त नहीं होता, तो कमी आ जाने से सफलता उसके द्वार पे आना शुरू कर देता है। और यदि जो काल सर्प दोष का पूजा करना हो तो नाग पंचमी से अच्छा दिन संसार में कोई दिन नहीं माना गया। साल में एक बार आपको मौका मिलता है। तो शास्त्र मानता उज्जैन में महाकाल के शीर्षस्थ में मात्र एक दिन नाग पंचमी वाले दिन जो सर्प महादेव है वहां पे उसके भी दर्शन होते, मात्र एक दिन के लिए खुलता है। तो वो यदि आपके मन में ऐसा संकल्प है, असूर्य दोष को समाप्त करना चाहते हैं, राहु दोष को समाप्त करना चाहते हैं, घर में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए शुभ अवसर है। जिसके 5वें घर में बैठे हैं, जिसके 7वें घर में बैठे हैं, जिसके 10वें घर में बैठे हुए, जिसके लग्न में बैठे हुए, उसके बुद्धि काम नहीं करता, उसके पार्टनरशिप अच्छा नहीं चलता, उसके व्यापार अच्छा नहीं चलता, उसके स्वास्थ्य अच्छे नहीं रहते, जिसके 3रे घर में होते उसके रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं होता, जिसके 11वें घर में उसके फाइनेंस पैसे टिकता नहीं है,
जिसके 12वें घर में तो पैसे की ज्यादा खर्चीला होता है, जिसके 8वें घर में होते हैं तो उसको बेईमान लोग मिल जाते हैं, उसके पैसे खा जाते हैं, उसको एक पैसे नहीं वापसी होती है। जिसके 6 घर में होते हैं उसके रोग की प्राप्ति होती है, रोग में पैसे व्यस्त होता है। जिसके दूसरे घर में होते हैं वो धनी होते होते गरीब हो जाता। तो इस तरह से जो 12 प्रकार का मार्ग है, जहां से 12 महीने में आपको प्राप्त होने वाली चीज है, यदि 1 महीने पूजा कर लेते हैं आप काल सर्प का, तो 12 महीने उसका अच्छा फल मिलता है। तो प्रत्येक वर्ष इस तिथि में, इस दिन में आपको भगवान शिव के साथ नाग सर्प आदि का पूजा करना चाहिए, जिससे आपको सुख समृद्धि हो सकता है। तो जो लोग इसको विधान पूर्वक पूजा करेंगे उनके जीवन में सफलता मिलेगी। यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो जो आपके जन्मपत्र में काल सर्प दोष है कि नहीं है, तो आप किसी विद्वान जन से पूछ लें, नहीं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, मैं आपको बता सकता हूं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।